जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 248 आ चुका है। चैप्टर का टाइटल है इनह्यूमन माकियो शिंजुकी बैटल 20। चैप्टर की शुरुआत में हमें यह दिखाया जाता है कि सुकुना हिगुरामा को मारने में कामयाब हो चुका है। उसी दौरान यूजी भी सुकुना को एग्जीक्यूशनर शॉट से मारने में कामयाब हो गया और इस चीज को सुकुना नोटिस करता है। तभी यूजी अपने हाथ की ओर देखता है। वो देखता है कि एग्जीक्यूशनर शॉट गायब हो चुकी है। उसे ये समझ आ जाता है कि हिगुरामा मर चुका है। तभी सुकुना यूजी के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, जिसके कारण यूजी जमीन पर गिर जाता है। यूजी देखता है कि सुकुना ने उसका स्लैश अटैक यूजी की ओर लॉन्च कर दिया है, जो यूजी को जाके डायरेक्ट हिट होता है। फिर सुकुना अपनी हाथ की ओर देखते हुए कहता है, हालांकि हिगुरामा मर चुका है, लेकिन उसने मेरी कामोटोके मुझसे छीन ली और तो और ये बच्चा भी पूरी तरह से ठीक हो चुका है। तभी सुकुना अपने पीछे किसी को नोटिस करता है। वो देखता है कि उसके पीछे उई उई और किरारा हिगुरामा के बॉडी को लेकर जा रहे हैं। सुकुना उन्हें मुड़कर देखता है और फिर कहता है, मुझे पता था, शायद इस बच्चे के पास टेलीपोर्टिंग की कर्स टेक्निक है। यही लोग कारण है गोजो के लाश के गायब होने के पीछे। वो कहता है कि वो लोग घायल सॉर्सरर्स को उस औरत के पास लेकर जा रहे हैं जो कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। वो कहता है लेकिन इस चीज का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब हम दूसरे के ऊपर रिवर्स कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो उसका इफेक्ट बहुत कम हो जाता है, 50% से भी कम हो जाता है। और पहली बात, उस औरत की रिवर्स कर्स टेक्निक मेरे या गोजो के इतने पावरफुल नहीं है। सुकुना यूजी की ओर देखते हुए कहता है, 1 महीने में इस बच्चे ने रिवर्स कर्स टेक्निक यूज करना सीख लिया, लेकिन इसने सिर्फ बॉडी एनहांसमेंट की कर्स एनर्जी को इंप्रूव नहीं किया। इसकी मेन चीज है इसकी स्पिरिट, जो ये पजेस करता है। और ऐसा लगता है कि मुझे मजा आ रहा है, लेकिन मैं उदास क्यों हो रहा हूं। फिर उसे देख के यूजी जरा कंफ्यूज्ड होता है और तभी उसे रियलाइज्ड होता है और वो सोचता है, क्या सुकुना ब्रेक ले रहा है। सुकुना सोचता है, क्या हिगुरामा की मौत के कारण मैं डिप्रेस्ड हो रहा हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दूसरों से सेटिस्फाइड होऊंगा। हाँ, ये तो सही है, मुझे जब खाना होता है मैं खाता हूं, अगर कोई मुझे तकलीफ देता है तो मैं उसे मार देता हूं, और अगर मजा आता होगा तो मैं खेलता हूं। और वो कहता है यही सही तरीका है टाइम पास करने का, और जब तक मैं मरता नहीं तब तक तो बाकी लोग मेरे लिए टाइम पास ही है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब सुकुना इटाडोरी के बॉडी में होता है। वो गोजो से कहता है, वो भूख जो तुम्हारे आदर्श को पहचानने में तुम्हारी मदद करती है, ये वो चीज है जो तुम्हारे अंदर नहीं है। और वो कहता है, मैं अपने हिसाब से जीता हूं, अगर इस चीज को कोई नहीं समझ पाता तो वो उनकी प्रॉब्लम है। मैंने ये कभी नहीं सोचा, आदर्श एक ऐसी इच्छा जो तुम्हारी जिंदगी से भी ज्यादा कीमती है, और अभी मुझे मारना इस बच्चे की इच्छा है, लेकिन अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए ये लोग मर रहे हैं और इन्हें देख के मैं परेशान क्यों हो रहा हूँ। मैंने इन जैसे 1000 साल पहले कई देखे हैं, क्या मैं 1000 साल के बाद बदल चुका हूँ। फिर वो कहता है, बच्चे सही है, ये तुम हो, क्योंकि 1000 साल पहले जिन लोगों से मैंने लड़ाई की थी वो दूसरे थे। वो दूसरों के रीजंस और आइडियल सिर्फ आखिरी शब्द थे, जिसके कारण मैं सच का पता नहीं कर सका। जरूर कोई ना कोई धोखेबाज था और कुछ लोग सिर्फ अपने आप में खोए हुए थे, लेकिन इस बार अलग है, क्योंकि हमारी सोल्स एक साथ एक ही शरीर में रही है। मैं इस इंसान को जानता हूँ, फर्क नहीं पड़ता कितने बार इसके सोल को तोड़ दिया जाए, ये हमेशा वापस आएगा और बिना थके कोशिश करते रहना ही इसका आदर्श है। वो कहता है, मैंने एक ऐसे बच्चे को एक्नॉलेज किया है जो मुझसे बहुत ज्यादा कमजोर है, लेकिन वो एक चीज में मेरी बराबरी कर सकता है, और वो है अपने आदर्श से टिके रहना। और इस चीज के कारण मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। इसका मतलब यह है कि मेरी जिंदगी बड़ी थी, लेकिन मैं अपने आदर्शों को कभी समझ नहीं पाया, और मैं वो इंसान था जो इससे नफरत करता था। ये कोइंसिडेंस से नहीं है, लेकिन एक बार फिर से मैं तुम्हारे आदर्श को चूर चूर करने वाला हूँ। तभी उसके सिर पर कोई चीज चमकती है, जिसे कासुकाबे दूर से देख रहा होता है, और वो चिल्लाता है, क्या। और तभी यूजी कोगाने सामने आती है। वो कहती है कि एक नए रूल को ऐड कर दिया गया है कलिंग गेम में, और उस रूल को ऐड करने वाले प्लेयर का नाम है मेगुमी फुशिगुरो, यानी सुकुना। और वो रूल नंबर 15 यह है कि जो एक्सट्रीम मर्जर है ह्यूमन और टेंगेन के बीच का, उसे एक्टिवेट करने की अथॉरिटी होगी मेगुमी फुशिगुरो के पास। कासुकाबे उस चीज को देखते हुए कहता है, क्या ये केंजाकू का बैकअप प्लान है। और तभी सुकुना उस चीज को पकड़ के खा लेता है। कासुकाबे सोचता है, इसका मतलब यह है कि यूटा केंजाकू को मारने में कामयाब हो चुका है, जिसके वजह से बैकअप प्लान एक्टिवेट हो गया। वो कहता है, सुकुना ऐसा नहीं है जो इंसानों को खत्म करना चाहता हो, और मुझे ऐसा लगता है कि वो केंजाकू से लाख गुना बेहतर है, क्योंकि वो सिर्फ अपनी क्यूरियोसिटी पूरी करने के लिए कर्स टेररिज्म नहीं करेगा। वो कहता है, अगर हम सुकुना से हार भी जाए या फिर हमने केंजाकू को हरा भी दिया, लेकिन फिर भी ये बहुत बेकार चीज है, और अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे इस देश में ऐसे राक्षस के साथ रहना पड़ेगा। तभी इनो कहता है, कासुकाबे। सुकुना कहता है, सबसे पहले मैं तुम सभी लोगों को मारने वाला हूँ, और उसके बाद उन सभी प्लेयर्स को मारूंगा जो कलिंग गेम्स के हिस्सा है, और फिर टेंगेन और बाकी के लोगों के मर्जे से जो रिजल्ट निकलेगा मैं उसके साथ खेलूंगा। तभी यूटा वहां पर आ जाता है और हमला कर देता है, जिसके हमले के कारण पूरी बिल्डिंग टूट जाती है। यूजी उसे नोटिस करता है और कहता है, यूटा सेनपाई। यूटा कहता है, मुझे माफ कर देना, मुझे देरी हो गई। सुकुना उसके हमले से बचता है और उसके ऊपर हमला
हमला करता है, लेकिन यूटा अपनी तलवार से उसके हमले को रोक देता है। सुकुना कहता है संघर्ष और विरोध को मत भूलना, अगर तुमने मुझे नहीं मारा तो मैं उन सभी लोगों को मार दूंगा जिन्हें तुम बचाना चाहते हो। तभी रिका बाहर आती है और सुकुना को नीचे पटकते हुए कहती है, ओए तुझे क्या लग रहा है तू किससे बात कर रहा है? सुकुना हंसते हुए रिका के अटैक को रोक देता है और कहता है तो यहाँ है क्वीन। फिर हमें नरेशन सुनाया जाता है, किंग ऑफ कर्सेस वर्सेस क्वीन ऑफ कर्सेस, जो इस लड़ाई को जीतेगा वही तख्त पर बैठेगा। और इसी के साथ चैप्टर 248 खत्म होता है। जैसे ही अगला चैप्टर अवेलेबल होता है हमारे चैनल पर उसकी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।